हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगी। तो आज मैं आप लोगों को वाच्य पढ़ाने वाली हूँ। तो हम देखते हैं वाच्य। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों को यहाँ पर पढ़ना है। साहिल किताब बेच रहा था। इसमें क्या लिखा हुआ है? साहिल किताब बेच रहा था। उसके बाद किताब बेची जा रही थी। यह किताब बहुत बिक रही थी। उसके बाद हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता। तो बेच रहा था, क्रियापद साहिल के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, बेच रहा था तो इसमें साहिल के बारे में कुछ बता रहा है या उसके बारे में कुछ विधान कर रहा है। साहिल करता है, क्रिया उसी के अनुसार है। ठीक है, बेच रहा था। अतः संपूर्ण वाक्य कृतवाच्य है। संपूर्ण वाक्य क्या है? कृतवाच्य है। अब हम देखते हैं दूसरे वाक्य में बेची जा रही थी। ठीक है, बेची जा रही थी में क्रियापद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं बल्कि किताब के बारे में बताना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किताब क्या है? कर्म है ना। तो हिंदी में जैसे कर्ता कर्म क्रिया होता है, तो किताब क्या है? कर्म है। संपूर्ण वाक्य कर्मवाच्य में है। जो संपूर्ण वाक्य है वो कर्मवाच्य है। इसी प्रकार दूसरा का ख वाक्य भी कर्मवाच्य में है। अब हम देखते हैं वाक्य तीसरा में बैठा जाता। क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है। क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है और न ही कर्ता पर बल है। इसमें क्रिया का भाव ही मुख्य है, इसलिए संपूर्ण वाक्य भाववाच्य में है। संपूर्ण वाक्य किसमें है? भाववाच्य में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से हमको यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, तो उस कर्म है या भाव है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। फिर से हम बोलती हूँ कि क्रिया के जिस रूप से, जैसे काम के होने का, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अब हम देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद। ठीक है, अब वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो अब हम देखते हैं कृतवाच्य। ठीक है, तो कृतवाच्य को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है। इसमें कौन प्रधान होता है? कर्ता, जो काम को करता है ना। तो कृतवाच्य में कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि कृतवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। क्रिया किसके अनुसार चलती है? उसी के अनुसार चलती है। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। जैसे मोहन सो रहा है। मोहन क्या कर रहा है? सो रहा है। शशि किताब पढ़ रही है। शशि क्या कर रही है? कर्ता कौन है यहाँ पर? शशि है ना। मैंने दूध पी लिया, तो मैं क्या है? कर्ता। तो इसको आपको कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। अब दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। इस प्रकार के वाक्यों में जो क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के नहीं। ठीक है, तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। कर्ता का तो कभी कभी लोप भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, उसमें कर्ता वाक्य में नहीं रहता है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मेरे द्वारा क्या की जाती है?
पुस्तक पढ़ी जाती है। मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। उसके बाद यहाँ हिंदी बोली जाती है। विभा द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इस तरीके से कर्मवाच्य, जिस प्रकार के वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, उससे कर्ता के नहीं, ठीक है। इसमें क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्म के अनुसार। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब हम देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होते हैं, ठीक है। इसमें कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होते हैं, भाव की ही प्रधानता होती है। इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। भाववाचक केवल अकर्मक क्रिया के रूप में होती है। भाववाचक केवल अकर्मक क्रिया के रूप में होती है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें हमको क्या भाव आ रहा है ना कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। शिला में से बैठा नहीं गया, तो इसमें हमारे मन में क्या होता है? फीलिंग्स आते हैं, भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तकलीफ हो रही है। तो वंदना से नाचा नहीं जाता, काजल से दौड़ा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, ठीक है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद, ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, वहाँ कर्ता के सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य प्रायः क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। जैसे मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते हैं। कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया के करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता है। जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है, यहाँ हिंदी बोली जाती है। उसी तरह भाववाच्य, भाववाच्य में भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है, क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती है। इसमें कर्म की इससे भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। अब हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य हम किस तरीके से बनाते हैं? कर्ता के साथ से, ठीक है। तो कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगाते हैं कृतवाच्य से। अगर कोई शब्द कृतवाच्य में है तो उसको हम कर्मवाच्य में किस प्रकार लगाते हैं, चेंज करते हैं। तो कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। क्रिया के धातु रूप में आ अथवा या जोड़ा जाता है। क्रिया के धातु रूप में क्या जोड़ा जाता है? आ अथवा या जोड़ा जाता है। तथा जा धातु को कर्म के लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई प्रसंग लगा हो, ठीक है, कर्म के साथ अगर कोई प्रसंग लगा हो तो उसको हटा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कृतवाच्य और कर्मवाच्य। जैसे गीतिका पुस्तक पढ़ती है, ये क्या है? कृतवाच्य है, ठीक है। इसमें कर्ता क्या है? प्रधान है। और गीतिका के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जैसे तो कर्ता, इसमें कर्ता प्रधान नहीं होता, इसमें कर्म प्रधान होता है कृतवाच्य में। तो हमको इस शब्द में के द्वारा लगाया गया है, गीतिका के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। उसी तरह यहाँ दूसरे नंबर में आप देखिए, रुचि गाना गाती है, तो रुचि से गाना गाया जाता है। जब हम उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तब हम बोलेंगे कि रुचि से गाना गाया जाता है। उसी तरह माँ ने कपड़े धोए, तो माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। जब हम उसको
कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो उसको हम लिखेंगे माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। तुम फूल तोड़ोगे तो उसको हम कर्मवाच्य में किस तरीके से परिवर्तन करेंगे? तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। हम कृतवाच्य से भाववाच्य में किस तरीके से परिवर्तन करेंगे? जैसे कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, कर्ता के साथ हमेशा क्या जोड़ा जाता है? से। क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। क्रिया क्या होती है? अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। कृतवाच्य से हमको भाववाच्य में बनाना है तो कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। उसी तरह क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं कृतवाच्य और भाववाच्य। मैं नहीं चलता, तो इसमें क्या होगा? हम इसको भाववाच्य में परिवर्तन करना है। तो इसमें हमको क्या करना है? भाववाच्य से लगाना है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, बच्चा नहीं सोता, तो बच्चे से सोया नहीं जाता। हमने मैं बैठ नहीं सकता, तो मुझसे बैठा नहीं जाता। जैसे हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमको क्या लगाना है? से लगाना है। जैसे सुधीर छत पर कूदता है, तो सुधीर से छत पर कूदा जाता है। प्रेरणा दौड़ती है, प्रेरणा से दौड़ा जाता है। हमको भाववाच्य में इसको परिवर्तन करना है। अब हम देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है, वाच्य कहलाता है। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब मैंने यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, तो आप इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेजिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।